दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की फोर्थ पोयम जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपिक देगा उससे 3-4 क्वेश्चन करेगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th इंग्लिश का हम लोग क्या देखेंगे, पोएम देखेंगे जिसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने चुन चुन कर लिए हैं जो कि बुक में भी दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इनटू द पोएम, अर्थात कविता में दिए गए सुंदर वस्तुओं की क्या बनाइए, सूची बनाइए। तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट अर्थात कवि के अनुसार, नेचर इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, जो नेचर है अर्थात प्रकृति है, ये सुंदर वस्तुओं का क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है। सच सच द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल्स, स्मॉल स्ट्रीम विद क्लियर वाटर एंड ब्लूमिंग मस्क रोजेज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। देखिए यहाँ पर कवि ने किन किन चीज़ों का सूची बनाई है, किन किन चीज़ों को शामिल किया है, जैसे कि सूरज, द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल्स एक प्रकार का फूल है, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर अर्थात जल धाराएं, छोटी मोटी जल की धाराएं अर्थात सरिताएं भी कह सकते हैं, एंड और ब्लूमिंग मस्क रोजेज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और खिलते हुए मस्क के गुलाब, ये भी एक प्रकार का क्या है, फूल है मस्क। उन सभी चीज़ों को क्या बनाया है, कवि ने एक सूची बनाई है जिसको क्या कहा गया है, ये सभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता की चीज हैं। ये तो हम लोग का हो गया पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट काज सफरिंग एंड पेन, उन सभी चीज़ों की क्या बनाइए, सूची बनाइए जो कि सफरिंग है अर्थात कष्टदायक है, और पेन और दर्दनाक है या दर्द वाली हैं, उन सभी चीज़ों की सूची बनाना है। तो आंसर में लिखेंगे, देयर आर मेनी थिंग्स दैट गिव्स अस सफरिंग एंड पेन। कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमें क्या देती हैं, सफरिंग कष्ट देती हैं, पेन दर्द देती हैं। सच जैसे कि मैलिस, मैलिस मतलब होता है द्वेष, द्वेष, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, डर्थ अर्थात इसको लैग भी कहते हैं अर्थात कमी, किसकी कमी, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मानवीय गुणों की कमी, और अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज आर द बिगेस्ट काज ऑफ सफरिंग। देखिए यहाँ पर पोएट ने किन किन चीज़ों का नाम लिया है जो कि किस चीज़ का कारण है, कष्ट और दर्द का कारण है। जैसे कि मैलिस है, मैलिस मतलब द्वेष है, निराशा है, अमानवीय अमानवीय गुणों की कमी है, हमारे जितने भी बुरे रास्ते हैं, अंधकारमय रास्ते हैं, वे रास्ते हमारे दर्द का कारण हैं। ये सभी क्या है, द बिगेस्ट काज ऑफ सफरिंग एंड पेन, ये सभी कष्ट और दर्द के सबसे बड़े कारण हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे नंबर का, वाट डज द लाइन, वाट डज द लाइन देयर फॉर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सजेस्ट टू यू। देखिए यहाँ पर समझने क्वेश्चन को समझिए, वाट डज द लाइन सजेस्ट टू यू, इतना पहले देखिए, वाट डज द लाइन, वाट डज द लाइन सजेस्ट टू, ये जो लाइन है आपको क्या सजेस्ट देती है, मतलब क्या सलाह देती है। वो लाइन कौन सी है, देयर फोर आर वी रीडिंग, अतः हम लोग गूंथते हैं, ए फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू अर्थ, स्वयं को धरती से बांधने के लिए हम लोग क्या गूंथते हैं, एक फूलों की माला गूंथते हैं। इस लाइन का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। ठीक, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या लिखेंगे, दिस लाइन सजेस्ट अस दैट वी वेव, यह लाइन हमें क्या देती है, एक सलाह देती है, दैट की वी वेव, वी वेव हम गूंथते हैं या बुनते हैं, एक गार्लैंड एक माला, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, सो दैट ताकि, वी अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ ताकि हम पृथ्वी की सुंदरताओं के साथ जुड़े रहें, बधे रहें। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ,
व्हाट मेक्स क्या बनाती है ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ, मानव के जीवन को मतलब प्रेम में क्यों बनाती है, इंस्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, इतने सारे मुसीबतों और कष्टों के बाद भी जो मानव का जीवन है वो खुश क्यों हो जाता है, अर्थात वो खुश क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे, इंस्पाइट ऑफ इंस्पाइट ऑफ ट्रबल्स, मतलब कि मुसीबतों के बावजूद, एंड सफरिंग और कष्टों के बावजूद, ह्यूमंस वांट ह्यूमंस वांट टू लिव, मनुष्य जीना चाहता है, बिकॉज द ब्यूटीज ऑफ नेचर अट्रैक्ट्स हिम, क्योंकि जो कि प्रकृति की जितनी भी खूबसूरती है, सुंदरता है, वो मानव क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, जिस कारण मनुष्य जीना चाहता है। attracts him and removes all the depression, tension, pain and gives joy। जो प्रकृति की जितनी भी खूबसूरती है, सुंदरताएं हैं, वो मनुष्य को क्या करती हैं, वो मनुष्य को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, और उसके सारे क्या हटा देती हैं, ऑल द डिप्रेशन, उसके सारी मानव चिंताओं को दूर कर देती हैं, टेंशन, पेन एंड गिव्स जॉय, उसके सारे टेंशन को, डिप्रेशन को, पेन को, सबको रिमूव कर देती है, हटा देती है, और क्या उसे क्या देती हैं, एक खुशी देती हैं, जॉय देती हैं। ठीक, 4 नंबर तो क्वेश्चन तो हो गया। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाई इज द ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, यहाँ पर ग्रैंडर का अर्थ है शान, वैभव। वाई इज द ग्रैंडर मतलब कि जो शान है, एसोसिएटेड मतलब लगी हुई है, जुड़ी हुई है, साथ साथ है, विद द माइटी डेड, हमारे बूढ़े मृत जितने भी पूर्वज थे उनके साथ शान शब्द क्यों लगा है, ग्रेंजर शब्द क्यों लगा है, इसका हमें आंसर देना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में ग्रेंजर इज एसोसिएटेड विद, जो शान है वो संबंधित है, उसके साथ लगी हुई है, विद द माइटी डेड, हमारे जितने भी महान पूर्वज थे उनके साथ जो शान शब्द है वो लगा रहता है, बिकॉज आवर फोर फादर, क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज थे, वर वेरी ब्रेव एंड डेयरिंग, जितने हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, बहुत ही बहादुर थे और जिगर वाले थे, इन देयर टाइम, अपने समय में, सो वी, इसलिए वी प्राउड, सो वी प्राउड ऑन देयर ग्लोरी, हमें क्या है, उनकी ग्लोरी पर, उनके अभिमान पर हमें गर्व है, उनकी ख्याति पर हमें गर्व है। दे विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर देयर ग्लोरियस अचीवमेंट्स, दे दे विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड, उनको हमेशा याद किया जाएगा, फॉर देयर ग्लोरियस अचीवमेंट, उनकी किस यशस्वी उपलब्धियों के लिए उनको याद किया जाएगा। यहाँ तक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से। और अभी देखिए आगे क्वेश्चन बचा है। 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट, डू वी एक्सपीरियंस, क्या हम अनुभव करते हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज, ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट, क्या थोड़े समय के लिए सुंदरता की चीज होती है, आर डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, और क्या वे हम पर अधिक दिन तक अपना इम्प्रेशन, प्रभाव बनाए रखती हैं। तो इसका हमें आंसर देना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑलवेज ए सोर्स ऑफ प्लेजर एंड जॉय, एक जो सुंदरता की चीज होती है वो हमेशा खुशी और आनंद का क्या होती है, स्रोत होती है। इवन इफ वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अ फ्यू मोमेंट, भले ही हम लोग सुंदरता की चीज़ों को थोड़े समय के लिए ही देखते हैं, बट इट्स इम्प्रेशन ऑलवेज रिमेंबर अस, परंतु जो इसका प्रभाव है वो हमेशा हमें याद रहता है। ठीक दोस्तों, अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What image does the poet used to describe, कौन से चित्रों को कवि ने इस्तेमाल किया है to describe, वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ, बॉन्टी ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सौंदर्यमय चीजों को वर्णन करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है, किन किन चित्रों का इस्तेमाल किया है। तो आंसर में लिखेंगे क्या,
पोएट यूजेज द बॉन्टी ऑफ द नेचर। पोएट यूजेज, कवि क्या करता है, प्रयोग करता है, द बॉन्टी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता युक्त चीजों को, एज जैसे, एन एंडलेस फाउंटेन, एक असीमित फव्वारा जिसका कभी अंत न हो, ऐसा फव्वारा, एंड सेज और कहता है, दैट की नेचर इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। प्रकृति क्या है, प्रकृति एक खुशियों का असीमित स्रोत है, सोर्स है। फिर करें, द सन, द मून, द माउंटेन्स, स्टार्स आर ए ब्यूटीफुल इमेजेस। क्या क्या, सूरज, चंद्रमा, पर्वत, तारे और ब्यूटीफुल इमेजेस, आर ए ब्यूटीफुल इमेज, ये सभी क्या हैं, सुंदरता की चित्र हैं, दैट मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल, जो कि हमारे जीवन को क्या बना देते हैं, जो हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं। ये सारी चीजें कौन कौन सी, सन, मून, माउंटेन्स, स्टार और क्या है, ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स है जो हमारे जीवन को खुशमय बना देते हैं। इसीलिए इंसान जीना चाहता है, भले ही उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट हों। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी के सारे आंसर क्वेश्चन कर लिए। यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए आपको इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।